नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ की इस खास वीडियो में। दर्शकों, जैसा कि पूरे सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से ट्रेंड चल रहे संत रामपाल जी महाराज और उनके सानिध्य में जो कार्यक्रम होने वाला है 12 सतलोक आश्रम में, और साथ साथ में जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यूएसए हैं, और हमारे पास लंदन है, कनाडा है, हर जगह पे संत रामपाल जी महाराज का समागम होने वाला है 6, 7 और 8 सितंबर को। आज मैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम के इस पूरे ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि आज सुबह के 8 बज रहे हैं और आज समागम का पहला दिन है। और यहाँ पे ट्रैफिक जितनी पार्किंग चीज़ें हैं उसको लेके यहाँ अच्छी से व्यवस्था की गई है। सारे बाइक्स आपको दिख रहे हैं, वहाँ पीछे गाड़ियाँ दिख रही हैं, उसके पीछे बस लगी हुई हैं। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, तो इस साइड जो आपको ग्रीन थीम में जो आपको एक बड़ा सा गेट दिख रहा है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम का शुरुआत वहाँ से होती है, बाउंड्री स्टार्ट होती है गांव में जब हम एंटर करते हैं। और इस साइड पूरा एरिया जो पूरा पार्किंग का है, और जो कि यहाँ पे पूरे संसार को इनवाइट किया गया है कि पूरा वर्ल्ड इसके अंदर आ सकता है। तो हम चलेंगे जो यहाँ के पार्किंग को मैनेज कर रहे हैं, जो यहाँ के संत रामपाल जी के शिष्य हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसे वो मैनेज कर पा रहे हैं सारी चीज़ों को, क्या इसके पीछे की टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, और इनके पास कितनी बड़ी टीम है सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। बने रहिए। तो दोस्तों, जो हमने पार्किंग की आपको वहाँ पूरी ग्राउंड दिखाई थी, यहाँ पे छोटा सा एक इनका कैनोपी लगा हुआ है, और यहाँ पे संत रामपाल जी के शिष्य, उनके जो फॉलोअर्स हैं यहाँ पे ड्यूटी मौजूद हैं। तो इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ सुविधा यहाँ पे है और बसों को लेके क्या फैसिलिटीज़ हैं संत रामपाल जी महाराज ने, और इन गाँव के अंदर क्या क्या चीज़ें चलवाई हैं। नमस्कार सर। अच्छा है। क्या नाम है जी आपका? भगत जी, मेरा नाम श्रवण दास है। सर, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज का जो ये खुद का गांव है धनाना धाम, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब इस गांव के लिए क्या कुछ चीज़ें की हैं, और साथ साथ में जो समागम चल रहे हैं जिसमें आप लोग घर घर जाके लोगों को निमंत्रण देते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इनवाइट करते हैं, पूरे संसार को आप इनवाइट करते हैं, तो जो पूरी पब्लिक यहाँ पे आती है उसका मैनेजमेंट आप किस तरीके से करते हो, ट्रैफिक का, पूरा पार्किंग का? भगत जी, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की दया से पार्किंग की अलग सुविधा है। जहाँ बड़ी गाड़ियों की अलग सुविधा है, बाइक की अलग सुविधा है। यहाँ किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता, यहाँ फ्री पार्किंग रहती है और टोकन सिस्टम दिया जाता है। जिसकी गाड़ी खड़ी करवाई उसको टोकन दिया गया भगत जी। और रही बात भगत जी संगत को लाने ले जाने की, यहाँ शुरू से ही संत रामपाल जी महाराज ने कॉलेज के लिए लड़कियों के लिए फ्री बस सेवा, गाँव के लिए एम्बुलेंस सेवा, गांव में ऑटो रिक्शा लगा रखी है बहन बेटियों को आने जाने के लिए, और भी अन्य बहुत सारी सुविधा जो संत रामपाल जी महाराज ने गांव में प्रोवाइड की है। जैसे बस स्टैंड बनाना है, बस स्टेडियम का काम कराना है, मकान बनवाना है, और भी कोई सहायता अगर गांव वाले इधर आते हैं ना संत रामपाल जी महाराज से मांगने के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज उनकी हर एक सुविधा पूरी करते हैं। मतलब गांव वाले कुछ डिमांड लेके आते हैं तो उसकी भी संत रामपाल जी महाराज उसको पूर्ति करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने गांव वालों की पूरी छुट्टी कर रखी है सेवा के मामले में। कोई भी जेसीबी का कार्य है, कोई भी और सामूहिक कार्य है, जैसे गली बनवाना है, कोई भी कार्य है ना, संत रामपाल जी महाराज ने पूरी योगदान कर रखा है। तो यहाँ पे जो आज समागम शुरू हो गया, पहला दिन है इसका, तो इसको लेके जो आप लोग की जो भी टीम है, जैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हो, तो कितनी संख्या में आपकी टीम है और कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हो सारी चीज़ों? यहाँ हमारे गुरुजियों के सभी भगत जैसे ही समागम आता है ना, वैसे ही यहाँ आ जाते हैं, और वो अपनी शिफ्ट वाइज सेवा करते हैं। पार्किंग वाले अलग है, ड्राइवर अलग है, कंडक्टर अलग है, हर तरीके के, जैसे गेट वाले हैं, कोई भी है, मतलब अलग अलग भगत अपनी अपनी सेवा में तैनात रहते हैं। उनकी ड्यूटी लगाई जाती है 7 घंटे की, 8 घंटे की, जो भी है वो एक मैनेजमेंट अपने हिसाब से बता देती है और वो अपनी सेवा करते हैं भगत जी। मतलब आपको टाइम टेबल मिल जाता है, उस टाइम टेबल के अनुसार आप सारी सेवाएं करते हैं? जी भगत जी, टाइम के हिसाब से सेवा होती है। भाई सुबह इसने की है, दोपहर बाद इसने की है, रात को इसने भी भगत ने की है। जैसे ही ऐसे ऐसे एक आदमी थोड़ी ना चलाएगा 24 घंटे बस, तो ऐसे ही सेवा भगवान की बच्चे आराम से अपने मिल बांट के करते भगत जी। तो मेरा एक सवाल ये है कि जैसे आपने बोला कि गांव में भी फ्री बसें चलवाई हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, और जो समागम आते हैं उनके उसमें भी फ्री करते हैं, तो ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट मतलब क्या इसका रीज़न मानते हो आप? पर्सनली लोग मतलब खुद सोचते होंगे कि ये फ्री क्यों, जहाँ पे जितने भी बाबा हैं वो अपना एक कथा करने का 30 लाख 40 लाख रुपए लेते हैं, संत रामपाल जी महाराज दूसरी तरफ इतने बड़े समागम करने, इतने बड़े स्तर पे, और 3 दिन 4 दिन चलाते हैं, वो फ्री में चलाते हैं, क्या रीज़न मानते हो इसका? भगत जी, इसका रीजन कोई नहीं है, ये एक परमार्थ की सेवा है, ये भगवान की सेवा है। पैसा सब कुछ नहीं है भगत जी।
सेवा भाव है। यहाँ भगवान किसी से पैसा नहीं लेते, गुरु जी किसी से पैसा नहीं मांगते। हमारे श्लोक आश्रम की ना कहीं पर्ची कटती है, ना कोई पैसा लेता है। सिर्फ एक सेवा भाव, लोगों को जागरूक करना, लोगों को सतमार्ग दिखाना, सिर्फ सेवा भाव है भगत जी। और पैसा कोई नहीं लेता यहाँ, कोई बस ऑटो रिक्शा हमारी कोई बस निःशुल्क सेवा सारी की सारी। तो जैसे उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज क्यों इस चीज़ों को इतना फ्री में कर रहे हैं, क्यों परमार्थ कर रहे हैं वो। और जहाँ दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं आए दिन खबरें आती रहती हैं कि फलाने बाबा ने या फिर फलाने गुरु जी ने उन्होंने अपनी कथा कैंसिल कर दी, उनको चंदा नहीं मिला तो 30 लाख 40 लाख रुपए उनको चंदा उनको मतलब चढ़ता है और ना मिलने पे अपनी कथा को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ हरियाणा में और जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम 12 हैं इस पूरे ऑल ओवर इंडिया में और नेपाल में, वहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। इसका रीज़न भाई ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज परमार्थ का काम कर रहे हैं और लोगों को सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो आपके हरियाणा के वासी हैं या फिर दूर दराज देश के हैं जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनके लिए क्या आप रिक्वेस्ट करोगे, क्या उनसे कहना चाहोगे? मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगत जी यहाँ आए, एक बार देखें यहाँ परमात्मा क्या बता रहे हैं, ज्ञान को समझे और फिर अपना मोक्ष करवाए। देख सकते हो आपकी यहाँ पे बड़ी बड़ी लग्जरी बसें और स्लीपर वाली बसें यहाँ पे अभी आश्रम के मेन गेट के बाहर जस्ट रुकी हुई हैं और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके चाहने वाले यहाँ पे इस आश्रम में एंटर कर रहे हैं, उतर रहे हैं। आपको दिखाएंगे अंदर चल के। हाँ, तो यहाँ पे ये एमपी की बसें आई हुई हैं जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस तरीके से यहाँ पे उतर रहे हैं। इस पूरी चीज़ों को देख के इस तरीके से फील आ रहा है कि जैसे यहाँ पे पूरा एक तीर्थ स्थल हो, जितनी भीड़ होती है तीर्थ स्थल पे उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं इसमें भीड़ है। और आज इसमें से पूरा गेट खोल दिया गया है, यहाँ से पूरी जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं वो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। और अलग अलग आपको 2 गेट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है माताओं बहनों के लिए और वहाँ भक्तों और भाइयों के लिए 2 अलग अलग गेट हैं। अलग अलग जगह से दोनों की एंट्री होती है ताकि कोई भीड़ वगैरह ना हो और सब चीज़ों को अच्छी तरीके से ये मैनेज कर सकें।